Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Welcome to my YouTube channel. Student, today our lecture is oral communication, जो कि BS नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश का एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक है। तो आज हम कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, जिसका एक टाइप है ओरल कम्युनिकेशन। स्टूडेंट, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू विच वी एक्सचेंज नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड अदर थिंग। तो उनमें से एक है जी ओरल कम्युनिकेशन, जिसके ज़रिए से हम अपना इंफॉर्मेशन को दूसरों तक या अपने दोस्त तक, अहबाब तक, फैमिलीज़ तक पहुंचाते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर भी करते हैं इसको इस्तेमाल करते हुए। तो सबसे पहले हम ओरल कम्युनिकेशन के मीनिंग पे आते हैं, डिफिनेशन पे आते हैं। ओरल कम्युनिकेशन इज़ ए प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग इंफॉर्मेशन ऑफ आइडिया बाई वर्ड्स ऑफ माउथ। याद रखो कि ओरल कम्युनिकेशन, ओरल का लफ्ज़ इसी मेडिकल टर्म में जो है ना, मुंह के अंदर हिस्से को ओरल कैविटी कहते हैं। तो लाजिम बात है कि ओरल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जिसमें जो है ना हम अपनी आइडियाज़ इंफॉर्मेशन को माउथ से जो है ना वर्ड्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। Oral communication is a process of verbally transmitting information and idea from one individual or a group to another। यानी कि इसमें जो है ना हम वर्ड्स के ज़रिए से, मुंह से निकली हुई बातों के ज़रिए से अपना इंफॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचाते हैं, अपने दोस्त को या फैमिलीज़ को या ग्रुप ऑफ पीपल को। जैसा कि जब कोई जो है ना किसी मीटिंग में बातें करते हैं, तो वो जो है ना मुंह से जो बोलते हैं तो उसका मतलब होता है ओरल कम्युनिकेशन। वो अपनी ओरल कैविटी को इस्तेमाल करते हुए इंफॉर्मेशन को दूसरों तक पहुँचाते हैं। ये जनरल कम्युनिकेशन आप फ्रेंड के साथ भी कर सकते हैं, दोस्तों के साथ, हर किसी के साथ आप ये कर सकते हैं। ये टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है। इसके बाद जो है ना इसके जो है ना कॉमन टाइप्स आते हैं। देयर आर 6 कॉमन टाइप ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, जिसमें से एक ग्रुप डिस्कशन है, जो कि आप जो है ना ग्रुप में बातें करते हैं, लोगों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। दूसरा पब्लिक स्पीकिंग, यानी जब आप आवाम से खिताब करते हो या दूसरे लोगों से जो है ना पब्लिक मीटिंग में जो है बात करते हैं, तो जो है ना ये पब्लिक स्पीकिंग होते हैं। इसके बाद इंटरव्यू आते हैं, जब आप दूसरे के साथ या इंटरव्यू में आते हैं तो ये ओरल कम्युनिकेशन होते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस, जो कि मोबाइल पे करते हैं। टेलीफोनिक कम्युनिकेशन होते हैं, आप टेलीफोन पे जो एक दूसरे के साथ जो है ना एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, इन्फॉर्मेशन या कोई ख़बर देते हैं, ये भी जो है ना टाइप आते हैं ओरल कम्युनिकेशन के। इसके बाद इनफॉर्मल कन्वर्जेशन। इनफॉर्मल वो होते हैं कि यानी कि वो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें आप जो है ना कोई ख़ास जो है ना रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते, प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते। आप फ्रेंडली जो है ना एक दूसरे के साथ बातें कर सकते हैं विदाउट एनी प्राइवेट प्रोटोकॉल या रूल रेगुलेशन को जो है ना अपनाते हुए आप किसी के साथ भी कर सकते हैं। तो देर आर 6 टाइप ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। उसमें जो ग्रुप डिस्कशन, पब्लिक स्पीकिंग, इंटरव्यू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन और लास्ट में आते हैं इनफॉर्मल कन्वर्सेशन। इसके बाद हर चीज़ का पर्पस होता है, तो कम्युनिकेशन का पर्पस क्या होते हैं। देर आर मेनी पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें जो है ना हम इधर पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं जी टू इंक्वायरी, यानी कि किसी चीज़ को जो है इंक्वायरी करने के लिए, कोई जो है किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए हम यही जो है ना ओरल कम्युनिकेशन इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इन्फॉर्म, यानी किसी चीज़ को किसी के बारे में आगाह करने के लिए भी आप ओरल कम्युनिकेशन इस्तेमाल करते हैं। टू मोटिवेट, लोगों को जो है ना आप मुतहरिक करने के लिए आप भी इसको जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं ओरल कम्युनिकेशन। इसके बाद टू डेवलप गुडविल, यानी कि लोगों को नेक तमन्ना देने के लिए कहते हैं कि अल्लाह आपको कामयाब करे, अल्लाह आपको खुशी दे, इस तरह की बातें करने के लिए भी हम ओरल कम्युनिकेशन इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट इसके जो है पर्पस में से जो है ना टू एजुकेट, यानी एजुकेशन के लिए जो है ना लोगों को तालीम देने के लिए भी जो है ना ओरल कम्युनिकेशन का एक बड़ा रोल होता है। इसके ज़रिए से आप नॉलेज को जो है ना अपने ख़यालात को दूसरे स्टूडेंट तक या जानने वालों तक पहुंचाते हैं। इसके बाद जो है ना टू रिलेट, यानी चीज़ों को जो है ना कंपेयर करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे पहले टू इंक्वायरी, उसके बाद टू इन्फॉर्म, फिर टू मोटिवेट, टू डेवलप गुडविल, टू एजुकेट एंड टू रिलेट। इसके बाद जो है ना एसेंशियल फॉर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि आप अपनी ओरल कम्युनिकेशन को किस तरह जो है इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, मुअस्सर बना सकते हैं लोगों के सामने। तो सबसे पहले आते हैं जी क्लियर प्रोनाउंसिएशन। आपके जो है ना मुंह से जो है ना जो अल्फाज निकलते हैं वो बिल्कुल क्लियरेंस होना चाहिए। उसमें जो है ना प्रोनाउंसिएशन में जो है ना किसी भी तरह का जो है ना कोई गलती नहीं होना चाहिए। इसके बाद आते हैं जी ब्रेविटी। ब्रेविटी का मतलब है जी अपनी बात को इख्तिसार के साथ बयान करना। बड़े बड़े जो है ना बातें करने से बेहतर है कि आप अपना जो है ना इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए जो है ना इख्तिसार के साथ अपना आइडियाज़ या नॉलेज को शेयर करें, जो कि जो है ना बहुत ज़्यादा सुनने वालों पर इफ़ेक्टिव करते हैं, असरअंदाज होते हैं। इसके बाद प्रिसीजन, यानी कि उसमें जो है ना बिल्कुल दुरुस्तगी होना चाहिए, मानी के लिहाज से वो बिल्कुल सही होना चाहिए। ऐसा जो डिस्कशन कोई बात नहीं करे जो कि जो है ना आपको मानी का पता ना हो। इसके बाद आते हैं जी कन्विक्शन। इसके बाद आते हैं जी लॉजिकल सीक्वेंस एंड एप्रोप्रिएट वर्ड। लॉजिकल सीक्वेंस ये होता है कि आप अपने बात को सीरियस में बात करें। इसके बाद जो है ना अपना वॉइस को भी एप्रोप्रिएट रखना चाहिए, न्यूट्रल रखना चाहिए।
इसके बाद इसका जो है ना एडवांटेज आते हैं, हर चीज़ का एडवांटेज होते हैं। तो जो है ना ओरल कम्युनिकेशन का एडवांटेज है, सबसे पहले ये है कि इमीडिएट फीडबैक, यानी कि सुनने वाले आप जब किसी से बातें करते हो तो ओरल कम्युनिकेशन में जो है ना आपको जल्दी फीडबैक आते हैं। जब किसी मतलब जब कोई जो है ना आप लेटर भेजते हो तो वो जो है ना उसमें टाइम कंज्यूम होता है, लेकिन ये नहीं होती। इसके बाद टाइम सेव भी है। इसके बाद इसका जो इंपॉर्टेंट जो है एडवांटेज इकोनॉमिकल है, यानी कि इसमें जो है ना कोई जो है वक्त ज़ाया नहीं होती, दस्तियाब आपको फीडबैक मिलते हैं। फिर पर्सनल टच, यानी कि आप अपने दोस्तों के साथ एक दूसरे के साथ पर्सनल टच में भी ये बातें कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसमें लचक होती है, यानी आप अपने बात को जो है तब्दील भी कर सकते हैं। सिक्रेसी ये बहुत सीक्रेट होते हैं। इसके बाद ग्रुप कम्युनिकेशन के लिए भी ये बहुत आसानी होती है। आप ग्रुप में भी ओरल कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करके जो है अपने ग्रुप में लोगों को बता सकते हैं। इसके मुकाबले में जो है ना आप जब लिखते हैं तो जो है ना वो पर्सनल लिखना होता है, लेकिन ओरल कम्युनिकेशन में ग्रुप में भी बता सकते हैं। इसके बाद ये ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस होता है, यानी कि मतलब ये जो है ना सुनने वाले पे जो है ना बहुत ज़्यादा असर होते हैं। ये आराम से जो है ना सुनने वालों पे जो है ना इफ़ेक्टिव होते हैं। इसके बाद जो पर्सुएडिंग पावर, यानी कि आप किसी को मुतहरिक करने के लिए ओरल कम्युनिकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है जी हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को किस तरह इन्हांस करेंगे, बढ़ाएंगे। तो जो है ना याद रखो कि ओरल कम्युनिकेशन में आपको जो है ना बी एन एक्टिव लिसनर, यानी आपको जो है ना ठीक तरीके से जो है ना एक्टिव लिसनर बनने की ज़रूरत होता है। आप जो बात दूसरे बात कहते हैं उसको सुन के जो है ना आप अपना इफ़ेक्टिवनेस बढ़ा सकते हैं अपनी ओरल कम्युनिकेशन को। इसके बाद जो है ना हॉट इफ़ेक्टिव मीटिंग, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना अच्छे मीटिंग्स का इनेकाद करें जिसमें जो है ना आपका कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो सके। एक्सप्लेन द वाई बिहाइंड द डिसीजन, हमेशा याद रखो कि जो डिसीजन आप लेते हैं उसके सामने ये सवाल रखें कि वाई, यानी मैं जो है ये बात क्यों कह रहा हूँ, कहीं इस पे जो है ना कोई जो है ना नेगेटिव मीनिंग नहीं लेगा। ये अपने आप से सवाल रखना चाहे कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ। इसके बाद चेक इन विथ एम्प्लॉय, अपने जो है दोस्तों के साथ एम्प्लॉयज़ के साथ जो है ना हमेशा जो है ना शेयर करते रहे और आस्क फॉर फीडबैक, यानी दूसरों को कहे कि मेरा प्रोनाउंसिएशन या मेरा कम्युनिकेशन स्किल कैसा है। इसके बाद इसका डिसएडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन में जो है ना ये होता है कि ये नो रिकॉर्ड, इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं होती, इसमें कोई प्रूफ नहीं होते, मिसअंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा होते हैं। डिस्टॉर्ट मीनिंग, यानी कि बहुत से लोग जो है ना अपना जो है ना मर्ज़ी के मुताबिक जो है ना मीनिंग लेते हैं, जिसकी वजह से जो है ना कम्युनिकेशन में जो है ना इफेक्टिवनेस में कमी आते हैं। लैक ऑफ एक्यूरेसी, यानी बहुत सारे लोग जो है ना मुँह से झूठ बोलते हैं, तो ये जो है ना लैक ऑफ एक्यूरेसी होते हैं। लिमिटेड यूज़, इसका जो है ना लिमिटेड यूज़, यानी कि जो है ना ये शॉर्ट टाइम्स के लिए होते हैं। इसका जो है ना कोई जो है ना बाद में जो है ना कोई यूज़ नहीं होता। कन्फ्यूज स्पीच, बहुत सारे लोग जो है ना कन्फ्यूज़ बातें करते हैं, जिसकी वजह से बंदे को जो है ना पर्सनली उसका जो है ना समझ में नहीं आते। नो लीगल वैलिडिटी, यानी इसमें जो है ना कोई कानूनी पावर इसमें नहीं होती, क्योंकि जो है ना ये रिटन फॉर्म में नहीं होता। अगर ये रिटन फॉर्म में होता तो ये इफेक्टिव होते हैं, आप जो है ना सबूत के तौर पर पेश कर सकते हैं। लेकिन ओरल कम्युनिकेशन में जो है कम्युनिकेट होते हैं उसमें जो है ना कोई वैलिडिटी नहीं होती। इसके बाद लीकेज ऑफ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, यानी कि बहुत सारे लोग जो है ना बातें करते वक्त अपनी इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखने की बजाय दूसरों के सामने एक्सप्रेस करते हैं, जो कि जो है ना मेजर डिसएडवांटेज है ओरल कम्युनिकेशन का। इसके बाद आते हैं जी हम वाई टू वेज टू इम्प्रूव ओरल कम्युनिकेशन, आप अपनी ओरल कम्युनिकेशन, ये भी एक एबिलिटी होती है ओरल कम्युनिकेशन, लोगों के साथ कम्युनिकेट करने। इस एबिलिटी को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसमें बेहतरी ला सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं रीड, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना किताबें वगैरह पढ़ना चाहिए, इन्फॉर्मेशन जो है ना गेन करना चाहिए, जो कि जो है ना आप अपने जो है ना इम्प्रूव कर सकते हैं ओरल कम्युनिकेशन। इसके बाद राइट, यानी कि पढ़ने के बाद लोगों को जो है ना आप सुनाने के लिए जो है किसी बातें करने से पहले उसको जो है ना राइट भी करना चाहिए, लिखना भी चाहिए था, ताकि कोई जो है ना क्लेरिफाई हो सके कि अपने ओरल कम्युनिकेशन में कोई डिस्टर्बेंस, कोई गलत बातें कहीं शेयर नहीं हो जाए। इसके बाद स्पीकिंग, क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन का ताल्लुक स्पीकिंग पावर से होता है, तो आपको जो है ना सबसे पहले अपनी स्पीकिंग पावर को इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि स्पीकिंग पावर के बगैर ओरल कम्युनिकेशन का इम्प्रूव होना आप कह सकते हैं ये नामुमकिन है। इसलिए जो है ना रीड, राइट, स्पीक, ये तीनों जो है ओरल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज़ है, वो जो है ना मैंने आप लोगों को टेस्ट के लिए दिया भाई, ये सब जो है ना आप अपनी तरफ से कर ले, ताकि आप लोगों को जो है ना पेपर में कोई आसानी ना हो। इसी तरह का ही एमसीक्यूज़ आते हैं, तो इन सब को आप लोग लाजमी करें अपनी तरफ से, इसको हल करने की पूरा कोशिश करें। अगर नहीं हो सके तो जो है ना इंशाल्लाह मैं अपने चैनल पे इसका जो आंसर की भी आप लोगों को भेज देंगे, जहाँ से आप लोग आसानी से इसका आंसर जो है ना ढूंढ सकते हैं। तो स्टूडेंट याद रखो कि ओरल कम्युनिकेशन का आज हमने इसका जो है ना डिफिनेशन पढ़ा, फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज किस तरह इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, फिर इसके पर्पस पढ़े, ये सब पढ़े हैं, ताकि जो है ना आप लोगों को जो है ना आगे जो है ना रियल लाइफ में भी इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओरल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है रियल लाइफ में, तो ताकि आपके रियल लाइफ में भी इन सब की इम्प्रूव हो जाए। तो स्टूडेंट चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें वीडियोज़ को, ताकि लोगों की बेहतरी हो सके।